नमोस्तुचर श्री गणेश जैन डूकरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। राजा श्रेष्ठ ने 16 कारण भावना कब भाई थी, पर वो मुनि नहीं थे। क्या बिना मुनि बने 16 कारण भावना भाई जा सकती है? अविरत सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति और मुनिराज तीनों ही जो हैं 16 कारण भावना का चिंतन कर सकते हैं। और उसमें तीनों ही महाराज जो हैं तीर्थंकर प्रगति का आश्रय कर सकते हैं। मतलब अविरत सम्यक दृष्टि है और वो भी तीर्थंकर के पादमूल केवली शुद्ध केवली आदि के पादमूल में विशुद्ध परिणाम होते हैं, तो उनको तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो जाता है। अब देखिए, भावना मैं भाऊंगा तभी होगा ऐसा नहीं, सहज रूप से भी तो होता है ना। श्री कृष्ण ने ये थोड़ी सोचा था कि मैं देखो यहाँ पर औषध दान दूंगा तो वो मुझे तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो जाएगा। ये तो विशुद्ध परिणाम है, सहज रूप से चल रहा है। दर्शन विशुद्धि होना चाहिए। और जिस समय तुम्हें साधु के प्रति भक्ति आ गई या अरहंत की प्रति भक्ति आ गई, अब तो राजा श्रेणिक रोज ही तीर्थंकर के समोषण में जा रहा है और वो अरहत व्यक्ति वहाँ पर आई होगी भगवान के प्रति, और उसको तो सम्यक दर्शन हो ही गया था और तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो गया। अब वो मुनिराज ही करते हैं तीर्थंकर 16 कण भावना का चिंतन, उनको होता है ऐसा नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति भी हो और मुनिराज भी हो तो उनका भी 16 कण भावना के तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो जाता है। नमोस्तुचर श्री महेंद्र जैन लुधियाना से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या ढाई द्वीप के बाहर भी कर्म भूमि है? ढाई द्वीप के बाहर जो है कर्म भूमि है, पर कहाँ पर है इसको जरा समझ लें। जो अंतिम समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र, अंतिम समुद्र है वो, ठीक है। उसके जो चारों कोने जो बसते हैं, वो चारे जो कोने हैं उनमें जो है कर्म भूमि होती है। वहाँ पर पंचम काल होता है, कर्म भूमि भी होती है। और कौन सा काल होता है? सदा पंचम काल वहाँ पर रहता है उस कर्म भूमि में। और वहाँ पर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, जो कि जहाँ कर्म भूमि है वहाँ कर्म भूमि में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव भी पाए जाते हैं, मतलब विकलेंद्रीय जीव भी होंगे। तो इस प्रकार से वो कर्म भूमि जो है असंख्यात द्वीप समुद्र बीच जाने के बाद जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है उसके जो चारों कोने हैं वहाँ पर पंचम काल संबंधी कर्म भूमि है। अर्थात ढाई द्वीप के बाहर भी सिर्फ लास्ट में जो है वहाँ पर कर्म भूमि है। वहाँ पर संगी पंचेंद्रीय जीव भी पाए जाते हैं और संगी पंचेंद्रीय जीव जो त्रियंच हैं वह जो है व्रति भी, पंचम गुण स्थान व्रति व्रति भी हो सकते हैं और बनते हैं। असंख्य जीव आचार्यों ने बताए हैं कि वहाँ पर जो है संगी पंचेंद्रीय त्रियंच देशव्रती होते हैं। नमोस्तुचर श्री पारस जैन छिंदवाड़ा से अपनी शंका रख रहे हैं। तीर्थंकरों का खून सफेद क्यों होता है? सफ़ेद जो खून है वो वात्सल्य का प्रतीक होता है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं पूर्व पर्याय में सभी जीवों के कल्याण के प्रति भावना भाते हैं कि जगत में जितने जीव हैं सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, सबके दुख दूर हों। ऐसी मंगल भावना से वह तीर्थंकर प्रगति का बंध भी बांधते हैं। और जब तीर्थंकर बनते हैं तो उनका जन्म से ही वो शरीर में जो ब्लड है वो वाइट होता है। वो वाइट क्या है? वात्सल का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। लाल खून तो गद्दारी का प्रतीक है, बेईमानी का प्रतीक है। लेकिन जो सफ़ेद जो खून होता है वो प्रेम का प्रतीक है, निस्वार्थ प्रेम, समस्त जगत के जीवों के प्रति साम भाव का प्रेम। इस प्रकार का वह तीर्थंकर का इसलिए जो है वाइट अर्थात सफ़ेद ब्लड या खून होता है शरीर में। नमोस्तुचर श्री स्वप्निल जैन गया बिहार से अपनी शंका रख रहे हैं। स्वर्गों में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है क्या? 10,000 वर्ष की जो कम से कम जो आयु होती है देवों की, वो स्वर्गों के देवों की नहीं होती है और ना ही ज्योतिष के देवों की होती है। वो सिर्फ भवनवासी और वैंतर, 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो आप ज्योतिष और वैमानिक देव निकाल दीजिए क्योंकि वैमानिक देव स्वर्ग के हो गए। जो भवनवासी और वैंतर जो देव हैं उनकी कम से कम जो आयु है वो 10,000 वर्ष की है। वो इन देवों की लगाना। नमोस्तुचर श्री प्रदीप जैन झांसी उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। भावना कितनी होती हैं? भावना जो आज तक नहीं भाई गई हैं उसे भावना कहते हैं।
संसार की भावनाएं तो बहुत भाई हैं, हमने संसार मिले, मकान मिले, परिवार मिले, लेकिन जो आज तक हमने भाई मोक्ष प्राप्त हो, कर्म की निजरा हो, मुक्ति की प्राप्ति हो, उसे कहते हैं भावना। तो देखो भावना एक तो 16 कण भावना, 16 प्रकार की भावनाएं हैं जो तीर्थंकर प्रगति के आश्रय के कारण होती हैं। और एक 12 प्रकार की भावना होती है जिसे अनुप्रेक्षा कहते हैं, वो भी एक भावनाएं हैं 12 प्रकार की। जब भी कोई तीर्थंकर जो है मुनि बनने के लिए प्रयाण करता है अर्थात अग्रसर होता है, तो उस समय वो 12 प्रकार की भावनाओं का चिंतन करते हैं। आश्रण भावना, असुचि भावना आदि अनेक प्रकार की 12 प्रकार की भावनाएं हैं। उन समस्त 12 प्रकार की भावनाओं का चिंतन करते हैं। इसके अलावा फिर और भी बहुत सारी भावनाएं हो सकती हैं, जैसे समाधि भावना। समाधि भावना का भाव रखना कि मेरी क्या हो, समाधि हो, देव शास्त्र गुरु के चरणों में मेरी समाधि हो, अस्पताल में मेरी समाधि न हो, परिवार के बीच में नहीं, देव शास्त्र गुरु के सामने धर्मात्मा निकट हो, ऐसी भावना रखना वो समाधि भावना है। और पंडित जुगल किशोर की मेरी भावना, अब मेरी भावना ये क्या है, मेरी अपने अंतरंग के परिणाम कैसे होना चाहिए, अरहंत के प्रति, गुरु के प्रति, या जगत के प्रति, सब जीवों के प्रति मैं पाप छोड़ूं, हिंसा छोड़ूं, कसाय छोड़ूं, प्रेम जो गुणीमान हैं उनसे प्रेम रखूं, इस प्रकार से जगत में जो है समय पर वर्षा हो, इस सब प्रकार की जो भावना है ये मेरी भावना। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की जो भावनाएं हुआ करती हैं। बस भावनाओं में इतना ध्यान रखना है 100 पर कल्याण की भावना हो, जो अपना भी कल्याण करे और पर का भी कल्याण हो। ऐसी मंगल जो भावनाएं हैं वो भावनाएं सभी शुभ भावनाएं हैं, वो पुण्य रूप भावनाएं हैं। इस प्रकार से 16 कण भावना, 12 भावना और अनेक प्रकार की भावनाएं हुआ करती हैं। नमोस्तोचर श्री अशोक जैन इम्फाल आसाम से अपनी शंका रख रहे हैं। गौ माता की रक्षा करना तो ठीक है, लेकिन लोग बोलते हैं कि गौ माता का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, क्या यह जैन आगम के अनुसार उचित है? प्राणी मात्र की रक्षा करना, प्राणी मात्र का उपकार करना, ये सब जीव दया है, ये हमारे करुणा भाव हैं और ये करना चाहिए। समस्त प्राणी सुखी रहें इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए, लेकिन पूजनी और अपूजनी का भाव सोच समझ करके लगाना चाहिए। पूजनी कौन है और अपूजनी कौन है? सेवा करना करुणा भाव से, दया भाव करना, ये तो दया भाव, यहाँ पूजनी अपूजनी का परिणाम नहीं है। लेकिन जब पूजनी अपूजनी का भाव आता वहाँ पर धर्म और अधर्म आ जाता है। गौ माता जैसे माता कहते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिला करके उसके बड़ा करती है, ऐसी जो गौ है, गाय है, उसके सहयोग से तुम्हारा पूरा जीवन चलता है। तो इसलिए उसको माता की उपमा दी है। ठीक है, माता की उपमा है, उसकी सेवा करो, उसको अनाज खिलाओ, उसका ध्यान रखो। लेकिन गौ माता का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, इसमें जितने देवी देवता हैं मुझे मेरे पर कृपा बरसाते रहें, तो ये बात सब मिथ्या है। त्रियंश जीव से हमें क्या आशीर्वाद लेना? हम तो परमात्मा से, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, धर्मात्मा से आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, वो गौ माता जो है वो हमारे लिए उपकारी है। तो उपकार की दृष्टि से प्रत्येक प्राणियों की हमें सहायता करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये हमारा अहिंसा धर्म है, ये हमारा करुणा धर्म है, परोपकार धर्म है, ये जो नियम से हमें करना ही करना चाहिए। लेकिन उनका आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा मिले, ऐसा विचार कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें त्रियंशों से, जो त्रियंश है नासमझ हैं, जो अभी पता भी नहीं सम्यक दृष्टि है या नहीं है, देशवृत्ति है या नहीं है, महावृत्ति तो मतलब ही नहीं, तो ऐसे जानवरों आदि से उनसे कृपा बरसे, उनसे आशीर्वाद मिले, ये सब मिथ्या बातें हैं, मिथ्या विचार हैं। ऐसे कार्य और ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।